नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलमकार। दोस्तों, हालांकि कलम तो देखिए सभी के हाथ में रहता है, चाहे वो कोई भी कार्य करता हो, लेकिन वो क्या वजह है कि कोई व्यक्ति कलमकार कहलाने लगता है। तो आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, और लेकिन उसके जवाब के तहत हमारे साथ आज एक कलमकारा तो है ही, जिनके कलम का लोहा हम सभी ने माना है। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ गोरखपुर की रहने वाली। आज हमारे साथ हैं सुधा मोदी जी। नमस्कार मैम। नमस्ते बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत है आपका। आज एक बार फिर आपके साथ खूब सारी सी बातें करने का एक मौका मिला है, और आपके बारे में भी लोगों को पता चलेगा, और आपकी रचनाएं, खासतौर पे आपकी गजल, जो कि एकदम सीधे दिल को छू जाती हैं। अब मैंने हर बार आपको बोला है ना कि आपके कलम में रोशनाई की जगह प्रेम बरसता है, तो आज उसका भी एक चित्रण और एक उदाहरण लोगों को मिलेगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हैं कैसी? मैं तो मेरा तो बकबक चालू हो जाता है तो फिर बंद नहीं होता। अ, क्या पूछा? फिर से एक बार पूछ लीजिए। मैं पूछ रही हूँ आप कैसी हैं, हालचाल कैसे हैं, मैं गोरखपुर में सब मैं कुछ ठीक मैं ठाक? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और इस समय जी। जो कोरोना थोड़ा सा रिलैक्स दे रहा है तो और अच्छे हैं। और अपनी कविताओं को लेके जिंदे हैं। समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा संजीवनी बूटी है हमारे लिए कि हम अपनी कविताओं को अपनी लेखनी के साथ खुद को रूबरू करते रहते हैं। और एक अच्छा सा एहसास करते हैं स्मिता जी। और जैसा आपने कहा कि आप एक बार मैं आपके मंच पे आ चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके मंच को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ये ऐसा बहुत ही प्यारा प्रेम भरा मंच है जहाँ पे आप जिससे भी रूबरू होती है उनकी बन के मिलती है। और हाँ। मेरे को नहीं लगता कि हम बहुत थोड़े से पल मिलते हैं, लेकिन सदियों की मुलाकात लगती है। तो सबसे क्या पहले तो बात। मैं आपके मंच को बधाई देती हूँ कि आपने इतना सुंदर मंच सजाया हम कवित्रियों के लिए, हम लोगों के लिए, हम कलाकारों के लिए और खुद अपने लिए। क्योंकि जब तक इंसान खुद से मोहब्बत नहीं करेगा तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा। थैंक यू। बात तो सही है, और आपकी इन्हीं बातों की मैं तो कायल हूँ ही, और मुझे लगता है कि जिन जो भी आपके जीवन में आया होगा या थोड़ी देर के लिए भी आपसे मिला होगा, वो आपको कभी भूल तो नहीं पाएगा। ये तो सही बात है। आपके रंग में किस तरह से आपको रंगना है, आप कैसे रंगती हैं दूसरों को, आज उसकी एक मिसाल यहाँ भी लोगों को समझ में आएगी। तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि कहाँ से कलम उठा, और कब पहली रचना कौन सी थी? मेरी पहली रचना माँ के ऊपर थी और मैंने ये कलम 1975 से शुरू करी है। 1975 में मेरी पहली रचना थी। आपने आज बोला तो मैंने कुछ हम्म। ढूंढा उसको, तो वो रचना मेरी मुझे मिली। तो अगर आप कहें तो उसके चंद मुखड़े मैं जी जी, सुना बिल्कुल सकती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, स्वागत है आपका। बचपन की घड़ियां न जाने क्यों याद आती है, माँ की वो अदाएं मुझे आज भी लुभाती है। जब क्या मुझे बात। माँ चेहरे के पास लाती थी, अपने अधरों से मेरे होठों को चूम लेती थी, सुधा का स्वाद जैसे उसमें महसूस करती थी। मुझे सुलाने के लिए लोरी वो सुनाती थी, उसकी कई रातें मेरे सिरहाने पे ही कट जाती थी। अब न जाने क्यों मुझे दूर रह के सताती है, उनकी यादें ही मुझे बार बार रुलाती है। बचपन तो कटा उनकी गोद के सहारे, क्या जवानी कटेगी यादों के सहारे। हाय जमाने ने मुझे कितना ठगा रे, माँ अपने पास बुलाने की कोई तरकीब लगा रे। माँ नाम की ज्योति से मुझे रोशनी मिलती है, माँ नाम के चंदा से मुझे चांदनी मिलती है। माँ नाम के कमल से मुझे ताजगी मिलती है, माँ नाम के सूरज से मुझे नाजगी मिलती है। माँ नाम की सीख से मुझे चातुरी मिलती है, माँ नाम के सौंदर्य से मुझे नाजगी मिलती है। उस माँ को मुझसे क्यों दूर कर रखा है, जिसके लय से मुझे रागनी मिलती है। तो ये मैंने अपने माँ के लिए लिखी थी। 1975 की ये मेरी कविता है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, और एकदम सीधे बेटी के दिल से निकली हुई बातें हैं। तो हाँ। ये आप उस समय कितनी बड़ी थी जब आपने ये पहली रचना रची?
ये बड़ी राज की बात है। 75 का जिक्र देखिए, हम तो पैदा भी ना हुए थे, तो इसलिए मुझे लग रहा है हाँ, कि त्वचा से उम्र का पता तो नहीं छोटी ही चलता। थी, छोटी थी, लेकिन मैं छोटी थी, बहुत ये छोटे संतूर का से ही कमाल है मैंने। या ये कविताओं का हाँ। कमाल हो सकता है। हाँ, छोटी थी। जी बिल्कुल। और अब मेरी 1962 का मेरा बॉर्न है, और तो छोटी थी मैं। हाँ, काफी छोटी हाँ, थी, सही बात है। और हाँ, अद्भुत अद्भुत है। और देखिए, हम्म, अनुपम साही जी हमसे हैं, कह रही हैं कि सुधा दी, जब पिछले साल हम्म, कोविड के दौरान जब ऑनलाइन कविता का संगम होता था, तब आप सभी को दूर बैठकर भी कितना सपोर्ट करती थी। अनुपम हाँ, साही जी कह रही हैं। और मंजू अग्रवाल जी हैं, वाह कह रही हैं। हाँ, और मेरी फ्रेंड है इसके मंजू, बहुत, हाँ, अनुपम साही हम लोग जी का। पहले नमस्ते भी कह रही हैं आपको। मंजू अग्रवाल नमस्ते। जी कांग्रेचुलेशन भी कह रही है। अस्मित बिन्नी जी हैं, वो स्वागत कर रहे हैं आपका। और थैंक भी यू, काफी लोग हैं, धन्यवाद। आप लोग भी कृपया कमेंट करते रहिए और बस शेयर भी कर दीजिएगा थोड़ा। 4 तो लाइन मन तो आपके लिए भावुक हो कहना गया चाहती होगा। हूँ स्मिता जी। अरे 4 वाह, लाइन, हाँ। इससे अच्छी बात और क्या होगी, जल्दी जल्दी। आ, अंतर की झनकार तेरा आलिंगन करती, मौन अधर की पुकार तेरा सखी वंदन करती। बहुत अंतर सुंदर। की झनकार तेरा आलिंगन करती, मौन अधर की पुकार तेरा सखी वंदन करती। रस में रस माधुरी सुधा रस को बरसाती, रस में रस माधुरी सुधा रस को बरसाती। अश्रु की रस धार तेरा सुख दर्शन करती। सच में बहुत स्मिता जी, सुंदर। आप बहुत सुंदर बहुत बोलते हो, सुंदर। बहुत सुंदर। मौन अधर की पुकार सखी तेरा वंदन करती। बहुत ही सुधा दी, सुंदर, लगता आप भूल बहुत गई सुंदर। मुझे। हाँ अनुपमा जी, मैं भूली नहीं हूँ, प्लीज। हाँ, अनुपमा जी ने लिखा है कि आप मेरे को भूल गई हैं। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मेरे को अनुपमा जी, मेरे को याद है। माफ करिएगा, अभी लाइव थी तो थोड़ा मेरे को लगने लगा कि। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अनुपम साही जी, मैं भी आपको याद करती हूँ, हालांकि हम लोग मिले कभी नहीं है। बस ये, लेकिन ऑनलाइन की ये दुनिया जो है ना, ये फेसबुक की और हमारी रचना वाली जो दुनिया है ना, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। बिना मिले भी लगता है कि हम एक दूसरे से मिले हुए हैं। और विश्वास मानिए कि सुधा जी से भी मैं कभी नहीं मिली हूँ, और लेकिन ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कभी कि हम लोग मिले नहीं हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये सब चल रहा है, और बस इसी तरह से चलता रहे, बल्कि और भी खूबसूरत होता रहे। तो सभी लोग जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम भी लेते चलती हूँ। ज्ञान रंजन तिवारी जी हैं, अनुपम शाही जी तो हैं ही। मीरा जी हमसे जुड़ी हुई है, मीरा हाँ, कर्मचंदानी जी हैं। मेरी, हाँ, मीरा बहुत बहुत स्वागत है। रुपेश नमस्ते। कुमार श्रीवास्तव जी हैं, मंजू अग्रवाल जी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बस इसी तरह से आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। एक बार जब सुधा जी का जादू चलना शुरू होता है ना, तो उसके बाद तो फिर उसमें से कोई नहीं बच सकता है। तो मैं चाहूंगी ना कि उस जादू को शुरुआत से ही और अंत तक आप लोग उसको महसूस कर सकें। तो सीता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी। तो सुधा जी, ये तो हो गई मेरे लिए जो 4 लाइनें आपने, मुझे लगता है कि आज और अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा होगा इसको। हाँ, 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 बहुत अभी ही अभी लिखी खूबसूरत, है। हाँ, एकदम ताजा ताजा, गरम गरम कह सकते हैं ना आपका इसको। आपका एहसास ही ऐसा, देखिए सखियों का एहसास ही ऐसा होता है। ये वक्त ऐसा है कि बहुत सारे दर्दों को, बहुत सारे अपनों को हमने खोया है। तो इसके बीच में अगर हम थोड़े पल एक दूसरे से मधुरता से, प्रेम से, आपको मैं कल की बात बताऊं, किसी ने मेरे को कहा कि सुधा भाभी, आप हमसे नाराज तो नहीं है? तो मैंने कहा, वक्त ही नहीं मिलता मोहब्बत करने के लिए, नाराज कहाँ से रहेंगे। तो अब हमारे पास वक्त प्यार करने के लिए कम पड़ रहा है, तो फिर नाराजगी तो बहुत, कोई, मेरे तो डिक्शनरी में नाराजगी शब्द ही नहीं है। कभी होगा किसी पल, लेकिन अब नहीं है, कभी भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो पन्ना केवल ही फाड़ प्यार के ही। फेंक दिया आपने ना, बहुत ही जी, पन्ना खूबसूरत। ही, बहुत। तो हाँ, बस, और जो आपके पन्ने में लिखा हुआ है, जो प्रेम ही प्रेम है,
जी। उसके कुछ उदाहरण हमारे दर्शकों के साथ हो जाएं। क्या अपने दिल के करीब वाला क्या सुनाना चाहेंगी आप सबसे पहला? एक ये होता है, एक मेरी बहुत अच्छी सी गजल है कि हम लोग जब मिलते हैं किसी से तो हम इसी में रह जाते हैं, किसने हमको क्या कहा, क्या हमने सुना, क्या किया, और इसी में हमारी जिंदगी चली जाती है। तो जिस पल जिए ना, उसी पल उसी के बन के जिए, चाहे वो 1 मिनट के लिए मिले, लेकिन ऐसा लगे कि वो वर्षों से मुलाकात हमारी उससे हुई हुई है। अगर ऐसा जी। लुफ्त मैं आपको बताऊं जो मैंने सीखा है, अगर ऐसा ही प्रेम अगर हमारे में बना रहेगा ना, तो हमको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा खुदा को। वो एक मैंने लिखा था, एक मेरी गजल थी, आपके मंच में मैं सुना चुकी हूँ कि चलो जी, जी। बता दे खुदा कहाँ है, वो दिलरुबा कहाँ है। तो अरे खुदा को वाह! बहुत ढूंढने के सुंदर। लिए मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो ये गजल मैं आपको दोबारा सुना दूंगी, लेकिन उसके पहले जी, जी, बिल्कुल अ, सुनाइए, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, ये गजल मैंने वैसे आपके मंच पे सुनाई है, ये गजल मैंने आपके मंच पे सुनाई है। लेकिन और मुझे उसके लगता है पहले, कि जितने भी लोग जुड़े हैं, वो ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे फिर से। अच्छा ठीक है, तो ये जैसे आदमी हम लोग जैसे अपने मन के अंदर अगर खुदा को ढूंढ ले, आपके अंदर खुदा को ढूंढ ले, मेरे अंदर खुदा को ढूंढ ले, तो खुदा का नूर चारों तरफ फैल जाता है। और कहते हैं ना, जहां में रंगत बिखर रही है, बहुत सुंदर। जरा सा तुम भी ख्याल रखना, वाह, वाह! नहीं है शिकवा ना है शिकायत, सनम न दिल में मलाल रखना, बहुत जहाँ खूबसूरत। में रंगत बिखर रही है, जरा सा तुम भी ख्याल रखना, वफा की चादरें उड़ा रहे हैं, दुआ के नगमे सुना रहे हैं, हर एक धड़कन ये कह रही है, हर एक धड़कन ये कह रही है, सनम न दिल में मलाल रखना, जहां में रंगत बिखर रही है, जरा सा तुम भी ख्याल रखना। बहुत ही खूबसूरत, बहुत चलिए, वो गजल खूबसूरत। मेरे को मिलेगी खुदा वाली तो मैं आपको सुनाऊंगी। उसके पहले मैं आपको एक अपनी गजल सुनाने चाह रही हूँ, जो मैंने जी। अभी लिखी है और आपके मंच के लिए ही लिखी है। ये भी मैंने अरे कल वाह! रात को ही लिखी थी। तो जी, जी, बिल्कुल सुनाइए। कौन किस से मिला, किसने किसे को कहा, किसने तुमसे कहा, किसने हमसे कहा, बस इसी बात में है फंसी जिंदगी, फासलों में है देखो बटी जिंदगी, वाह! फासलों में बहुत हाँ सुंदर। देखो बटी जिंदगी, वो मिले दूर से, वो मिले दूर से और नजर फेर ली, क्यों लगा कि हमी ने बहुत देर की, कोई पूछे कि कैसे कटी जिंदगी, फासलों में ही देखो बटी जिंदगी, फासलों में ही देखो बटी जिंदगी, लक्ष्य खामोश है पर नजर बोलती, लक्ष्य खामोश है पर नजर बोलती, जाते कैसे वो मुस्कान को तौलती, वो हटे तो हटे, वो हटे तो लगा कि हटी जिंदगी, फासलों में, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फासलों में हाँ ऐसे बटी जिंदगी।
अब जाके हम पहलू में बैठते हैं उनके। जाके बैठे थे जब उनके पहलू में हम, जाके बैठे थे जब उनके पहलू में हम, मेरे आंचल पे करने लगे वो सितम। भीग के अश्क से फिर पटी जिंदगी, वाह 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 वाह। भीग के अश्क से फिर पटी जिंदगी, फासलों में ही देखो बटी जिंदगी। आखिरी मुखड़ा है, अब मुकम्मल करो ये सफर ए खुदा, अब मुकम्मल करो ये सफर ए खुदा, कोई भी ना किसी से कभी हो जुदा। अब मुकम्मल करो ये सफर ए खुदा, कोई भी ना किसी से कभी हो जुदा। उम्र दर ये घटी जिंदगी, उम्र दर यार घटी जिंदगी, फासलों में हाँ देखो बटी जिंदगी। कैसे पूछे कि कैसे कटी जिंदगी, वो हटे तो ये लगता हटी जिंदगी। मैंने पूछा कि कैसे कटी जिंदगी। बहुत अच्छी कटी नहीं, बहुत अच्छी जी रहे हैं जिंदगी। और जिसके हाथ में कलम हो, जिसके पास माता सरस्वती का आशीर्वाद हो, उसकी जिंदगी कटती नहीं है। उसकी जिंदगी बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से जीते हुए गुजरती है, और वो हो रहा है। और मुझे बहुत ही खूबसूरत। और देखिए, बहुत सारे लोग हैं आपसे जुड़े हुए। भरत सिंह रावत जी हैं, बहुत खूब आदरणीय कह रहे हैं। 5 लोग आपकी एक एक पंक्तियों को उन्होंने कोट किया है। अनीता श्रीवास्तव जी हैं, बहुत खूब बोल रही हैं। अनुपम साही जी तो हैं ही जुड़ी हुई, बहुत उम्दा कह रही हैं। और साथ में हैं इन नारायण राय जी, और बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रहे हैं। मुझे मालूम था कि वो आपका आप मिस नहीं कर सकते हैं, ये कार्यक्रम आपको जरूर सुनने के लिए वो खींचे चले आएंगे, और वो आ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। तो सुधा जी, बहुत ही खूबसूरत सा ये, और आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है, और आज आप बहुत सुंदर भी लग रही हैं। अरे आप किसी का कहते हैं ना, उनके चेहरे का नूर हमारे पे आ जाता है, वो समझते हैं हम हसीन हैं। तो कुछ ऐसी ही चीजें हैं आपका। हाँ, हर बात का जवाब है आपके पास। तो नूर ऐसा होता है। एक मैंने एक गजल लिखी थी। तुमको पूरा लिखूं या अधूरा लिखूं, रात में बैठे तुमको सवेरा लिखूं। तुमको पूरा लिखूं या अधूरा लिखूं, रात में बैठे तुमको सवेरा लिखूं। भोर की लालिमा गुनगुनाने लगी, मीत तुझको ये सूरज सुनहरा लिखूं, मीत तुझको ये सूरज सुनहरा लिखूं। तुमको पूरा लिखूं, पाके तुमको बनी हूँ मैं रस रंगनी, तुम भी कहते हो जीवन की हूँ संगनी। नयन कजरा लिखूं, नयन कजरा लिखूं, महका गजरा लिखूं, इस प्रणय बोध को प्रिय इकहरा लिखूं। नयन कजरा लिखूं, महका गजरा लिखूं, इस प्रणय बोध को प्रिय इकहरा लिखूं। तुमको पूरा लिखूं। ये भरम जाल कैसा ठगा जा रहा,
कांच के रंग कैसा चढ़ा जा रहा, मन ये बहरा लिखूं, मन ये बहरा लिखूं, स्वप्न ठहरा लिखूं, मन ये बहरा लिखूं, स्वप्न ठहरा लिखूं, दर्द चंदन बने प्रेम गहरा लिखूं, दर्द बहुत चंदन बने, दर्द चंदन बने प्रेम गहरा लिखूं, तुमको पूरा लिखूं। सांझ दीपे जला मैं तो बैठी सजन, राह पुष्प बिछा सोची कब हो अवन, बरस बदरा लिखूं, बरस बदरा लिखूं, भीगा अचरा लिखूं, बरस बदरा लिखूं, भीगा अचरा लिखूं, हो मिलन का पहर, हो मिलन का पहर, थोड़ा नखरा लिखूं, तुमको पूरा बहुत सुंदर। लिखूं, तुमको पूरा लिखूं या अधूरा लिखूं, रात में बैठे तुमको सवेरा लिखूं। आखिरी छंद है। जी झुकी अलकों में ढूंढूं मैं खुशियां सनम, जाके कब से अधर पे न आई सनम, मुक्त अनुरक्त संग तरु का चेहरा लिखूं, मुक्त अनुरक्त संग मेरा चेहरा लिखूं, तुमको मेरा लिखूं, मुझको तेरा वाह, लिखूं, बहुत तुमको सुंदर, बहुत मेरा, सुंदर। तुमको मेरा लिखूं, मुझको तेरा लिखूं, रात में बैठ तुझको सवेरा तेरा लिखूं, बहुत सुंदर। दर्द चंदन बने प्रेम गहरा लिखूं। दर्द की मिसाल बहुत अच्छी होती है। जब आप लिखने बैठते हो तो आपको लगता है कि पूरा दिन ठहर गया है, मालूम ही नहीं पड़ता है कब समय गुजर जाता, लिखते 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 लिखते। सही बात है। आज आप कुछ ज्यादा भावुक हो रही हैं कि आप सब ठीक है ना? मैं ऐसा महसूस आप कर पा रही हूँ कि आज आप भावुक हो रही हैं। कुछ थोड़ा कोई सा बात है? रहता है इसको, हम्म। थोड़ा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि कभी कभी क्या होता है स्मिता जी, आप कुछ भी हम्म। करते हो, कुछ भी, जैसे आप अपनी, जब आप किसी से अगर आप कुछ उम्मीद करते हो ना, तो वो आपको बड़ा दर्द देता है। और मैंने वो तो आपसे बात सच्चाई भी है। करी थी, हाँ। तो अब मैंने उसी समय मैंने सोचा कि उसी बातों को, कभी कभी मेरे थोड़ा सेंटिमेंटल हूँ, मेरे को कुछ कुछ बातें लग जाती है कि आप, ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं, लेकिन हो जाता अरे है, क्या करें। सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब सही है। जो होता फिर है मेरे को अच्छे के ऐसा लिए लगा, होता है, और ये हाँ, इतना कि बड़ा कुदरत से, हाँ, गांठ है ना, कि बस ये इसका दामन पकड़ लो तो फिर कभी ना निराशा ना कभी हताशा, कुछ भी नहीं। सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सभी का स्वागत है। तो बहुत ही खूबसूरत सी आपकी पंक्तियां, और मुझे लगता है ना कि आपके पास शब्दों का भंडार है, इतने सारे आपके पास शब्द हैं कि जो भी एहसास हो रहा है उसको आप कैसे शब्दों में बांध करके पिरो करके आप सामने रख देती है ना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। बहुत सारे लोग हैं, अनुपम साही जी, जी तो हैं ही लगातार, आशा पांडे ओझा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत ही खूबसूरत सी कवियत्री, और मन से, कलम से, तन से, चेहरे से, हर तरह से ही इतनी खूबसूरत है वो कि बस मैं उनकी तारीफ करने रहूंगी ना तो फिर करती रहूंगी। आशा पांडे ओझा जी हमारे साथ है, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। इंद्र नारायण राय जी, जो कि मुझे लगता है कि आपके फैन की संख्या में वो हैं, क्योंकि उनके कमेंट मुझे बताते हैं कि वो हैं, वाह वाह कह रहे हैं वो, और भी आशा जी, बहुत बहुत सारे लोग बहुत हैं। मेरा नमन है आपको। आशा जी आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप सभी आए तो कुछ हौसला बढ़ता है, कुछ अपने आते हैं तो एहसास निकलते हैं, वरना तो जीवन ऐसे ही चलता रहता है। कहते हैं ना कि आप अपने वालों से मिलिए तो कुछ शब्द निकलते हैं,
और खुदा का एहसास होता है। तो मैं आप सभी को नमन और वंदन करती हूँ कि आप सभी आए हैं यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और उनको भी अच्छा लग रहा है आपको सुन करके, मुझे उनके कमेंट से ऐसा महसूस हो रहा है। और सुधा जी, अब आप हैं सामने, तो बातों का देखिए, आपके साथ तो मैं घंटों बात कर सकती हूँ। कुछ लोग जी ऐसे हैं जिनके साथ बात करते हुए समय का पता नहीं चलता, उनमें से आप भी हैं मेरे लिस्ट में। तो हम लोग अगर बातें करेंगे तो करते रह जाएंगे, फिर आपको मैं कैसे सुनूंगी। मैं चाहती हूँ आपको सुन हाँ, लिया जाए। एक एक हाँ, और, वैसे ये तो बात मैं तो आपने छंद सही और कहा मुखड़े आशा जी। सब कुछ हूँ। हाँ हाँ, स्मिता जी सही में बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत। अच्छा मंच संचालन करती है। मेन खास करके दिल के करीब से बोलती है और बिल्कुल बहुत ही दिल के करीब से बोलती है, इसलिए मेरे तो बहुत सारे शब्द इनके लिए निकलते रहते हैं। और कभी कभी लगता है कि हम दोनों बात करते रहे और आप लोग सुनते रहे। आप लोग इधर दिख नहीं रही हैं, लेकिन कभी कभी मन कर रहा है कि आप लोग दिख जाएं और हम लोग एक बार कहीं बात करें बैठ के, एक अच्छा सा हाँ हाँ, कवि बिल्कुल। सम्मेलन बनाए, तो उसमें हम लोग अपनी बातें कहें। क्योंकि अभी करेंगे परसों करेंगे, ही बिल्कुल स्मिता जी से करेंगे। बात हुई थी। हाँ करेंगे आशा जी, आप भी अपनी सहमति दे दीजिए, और सुधा जी जैसा वाला चाह रही है ना, हम लोग डिस्कस करते हैं फिर इसके बाद में। ठीक है। मैंने एक झूला लिखा था नंदलाल के लिए, ठाकुर जी के अरे लिए, वाह। ठीक है। जन्माष्टमी और का समय है, तो जन्माष्टमी। हाँ, तो एक जन्म का मेरा एक उत्सव, एक गीत है ठाकुर जी का। छुम छुम छनन टरिया, चढ़ गई गोदी लेके ललना। अरे छुम वाह। छुम छनन टरिया, चढ़ गई गोदी लेके ललना। सासू आई सथिया लगाई, नेग देव चचा। कानुड़ा को जन्म हुओ है, गोविंदा को जन्म हुओ है, जिए नंद लाला। छुम बहुत छुम बढ़िया। छनन टरिया, चढ़ गई गोदी लेके ललना। इसी में एक झूला लिखा है। अरे रामा झूला झूले नंदलाल, झुलावे राधा रानी जी। हरे रामा झूला झूले नंदलाल, झुलावे राधा रानी जी। अरे रामा मेघ गावे मलहार, झुलावे राधा रानी जी। सखी पवन झकोरे खाए, सब हिल मिल कजरी गाए हो रामा। अरे रामा पेंग पे पेंग लगावे, झुलावे राधा रानी जी। लंबी कजरी है, लंबा झूला है। ये बहुत ही मौसम था सुंदर है। तो आप सुनाइए, आप सुनाइए। और सभी लोग बहुत ही इसको और प्यार से सुन रहे हैं, खास तौर पे आशा पांडे ओझा जी जो हैं, ठीक है, वो इसकी दो उदयपुर लाइन और से हैं, आगे है। राजस्थान से हैं। जी जी, बिल्कुल सुनाइए वो। राजस्थान की भी मैं आपको सुनाऊंगी। झूला हाँ। पड़े कदम की डाली, झूले सखियाँ ये प्यारी ओ रामा। हरे रामा कितिए छुपे नंदलाल, झुलावे राधा रानी जी। कोई सांवर है कोई गोरी, झूले अमुआ की डाली हो रामा। अरे रामा जियरा हमार कुम्हलाए, झुलावे राधा रानी जी। अरे रामा झूला झूले नंदलाल, झुलावे राधा रानी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज ना माहौल भी वही वाला है, और आज और कल कि ये हो गया बहुत ही खूबसूरत सा मौके को देखते हुए। और बहुत सुंदर कजरी नारायण राय जी कह रहे हैं। जसपाल सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से आप उनको जानती होंगी।
बहुत जी शानदार जी, हम रचना लोग अब बोल रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, हाँ, बहुत बहुत प्रमोद आपके श्रीवास्तव जी हैं। हाँ, जसपाल जी हैं हाँ। जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सुंदर स्वागत, अभिनंदन कह रहे सभी हैं को मेरा आपको। वंदन, और हाँ। बहुत ही खूबसूरत सा, और वाक़ई आज के दिन को इसकी ज़रूरत भी थी कि आपने आज के दिन बहुत अच्छा-सा ये सुनाया, झूला और कजरी। अ, हाँ, और क्या ठाकुर जी का बताना कल चाहेंगे? जन्म भी है, हाँ। आपके यहाँ जन्माष्टमी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती होगी ना? हाँ हाँ, बहुत धूमधाम से क्या? जन्माष्टमी मनाई जाती है और बहुत अच्छे अच्छे हम लोग भजन गाते हैं ठाकुर जी के सामने। और मेरे को कुछ अब मैंने आपको मैं बताऊं कि मैंने आपको बताया भी था कि मेरी पहली रचना वैसे माँ की है, लेकिन वैसे मैं भजन बहुत लिखती थी, बहुत लिखती हूँ। मेरी किताब भी छपी है भजन की और मैं लिखती हूँ। अरे वाह! उसी पे एक था, अखियों के झरोखे में कान्हा तू ही समाया है, वृंदावन समाया है, गोकुल भी समाया है, अखियों के झरोखे में। कुछ याद नहीं रहते हैं भजन थोड़ा। देखिए, जसपाल सिंह जी का बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया है, और वो कह रहे हैं, आपकी बहुत-बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आप इसको पढ़ सकती हैं। अखिल कुमार सिन्हा जी हैं जुड़े हुए, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सुंदर रचना, मनमोहक झूला, क्या बात है। तो लोगों थैंक का यू, प्यार, धन्यवाद लोगों के धन्यवाद शब्द आप तक पहुँच रहे हैं। धन्यवाद और धन्यवाद। बहुत सुंदर गायन भी, भई आ, आपके गायकी की भी बहुत तारीफ चल रही है यहाँ। बहुत ही खूबसूरत सा। तो सुधा जी, भजन तो आपने बहुत लिखा है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है याद वाद तो आपको कुछ होगा नहीं, अगर आपने निकाल के हाँ, नहीं रखा होगा। क्योंकि बात करते आपने करते मैं बताया निकाल था। लूंगी, हाँ। जी, बिल्कुल आजकल कुछ। सुंदर भजन बहुत कम लिखे जा रहे। हाँ, लेकिन मैंने लिखा है, आशा जी लिखी है सुंदर भजन, मैंने एक बार बताया था। उसी का एक भजन जैसे ठाकुर जी का ही मैंने लिखा था, मैं आपको सुनाती हूँ छोटा। जी, जी, घड़ी सुनाइए। एक बिसेरो तुझे राम जी में, घड़ी एक बिसेरो तुझे राम जी में, ब्रह्म हत्या होए मोय, बिहारी मुझसे प्रेम सगाई कर लो, सांवरिया मुझसे प्रेम सगाई कर लो, तेरी वाणी मीठी लागे, सब में तेरी वाणी है, कैसे कह दो इतनी सुंदर दुनिया आनी जानी है, घड़ी एक पल तो मेरे पास बैठो, सुन लो श्याम मेरे प्रेम सगाई कर लो। ये मैंने लिखा था ठाकुर जी के लिए। वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर भजन। देखिए, रूपेश कुमार श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं, इन नारायण राय जी भी कह रहे हैं कि बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति है। और आशा पांडे ओझा जी लगातार बनी हुई हैं, आह क्या बात कही, गजब, बहुत ही सुंदर, एकदम दिल को छूने वाली बात है। अनिता श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सुंदर भजन कह रही हैं। तो सभी का बहुत स्वागत है फिर, और आप इसको लाइक कमेंट के साथ में शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ये सुंदर जो आपको मन को भा रहा है वो दूसरे के भी मन को भाना चाहिए, वहां तक ही पहुंचना चाहिए। तो उसके माध्यम, उसके जरिए आप बन सकते हैं। तो सुधा जी, बहुत ही खूबसूरत सा समा बना हुआ है, और इतनी खूबसूरत गजल भजन और आपकी रचनाओं के बाद में और क्या सुनाना चाहेंगी आप? मैं पहले एक गजल सुनाती हूँ, उसके बाद फिर जी, से मैं भजन पे आऊंगी और एक राजस्थानी गाना भी मैं सुना, और जो ऑडियंस जो सुनना चाहेंगे मैं सुना सकती हूँ। बिल्कुल। कुछ उनके लिए अभी भी लिख सकती हूँ जो मेरे मन में आएंगे, शब्द थोड़े हिलेंगे, लेकिन ये मेरा वादा है कि मेरा भाव नहीं हिलेगा उनके प्रति। तो कोशिश अरे करूंगी, वाह! अगर आप लोग कोई भी भजन आज यही कर लीजिए, आप अपनी अपनी दीजिए थीम, और मैं देखती हूँ कितनी तुकबंदियां हमारी बनती हैं। तो
ये मैं क्या चाह रही हूँ बात है कि आप भाई। लोगों का आप लोग आए मेरे साथ रूबरू हो, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे बताएं, तो मैं भजन भी गा सकती हूँ। क्या बात है मैं भाई। आपको सुनाती, हाँ, कोई कुछ जी भी, जी जी। मतलब कोई भी अपना टॉपिक दे तो मैं सुनाती हूँ। टॉपिक दीजिए भाई, अब आप लोगों अभी के लिए भी कल एक चैलेंज है। हाँ, कल मैंने मुरारी बापू का सुन रही थी, तो उसमें एक शायर आए थे, उनका मैं नाम भूल रही हूँ, दो दो लाइन के बहुत छोटे छोटे छोटी बहर पे लिख रहे थे। तो रात को मेरे को 3 बज गया था छोटी बहर पे लिखने में। इस पे बस आप लोग, मेरी ये रिदिम में नहीं है लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा। दुआओं में बसर तेरी यूं करते, कि तुझसे दूर होके हम यूं रहते। कहो जाके गली के मोड़ को तुम, कहो जाके गली के मोड़ को तुम, ठहरते हैं कहाँ तेरे ये रास्ते। निभाओगे तो तुमको हम बता दें, निभाओगे तो तुमको हम बता दें, ये किस्से सब सुनेंगे यूं गुजरते। क्या तुम्हारी बात है। रोशनी का क्या भरोसा, तुम्हारी रोशनी का क्या भरोसा, बुझा दोगे अंधेरों के निकलते, बुझा दोगे अंधेरों के निकलते। हवाओं से लिपट के आया पत्ता, हवाओं से लिपट आया वो पत्ता, हुआ बदनाम जो शाखों के चलते, हुआ आहा, बदनाम वाह, जो शाखों के चलते। क्या बात है, क्या बात सताने जब लगे चेहरे को दर्पण, सताने जब लगे चेहरे को दर्पण, समझ जाओ कि आए दिन ये ढलते, समझ है। जाओ कि आए दिन ये ढलते। जरा भला मजबूर तुम कब तक रहोगे, भला मजबूर तुम कब तक रहोगे, कि रह जाओगे बस फिर हाथ मलते। भला वाह मजबूर तुम कब वाह। तक रहोगे, कि रह जाओगे फिर तुम हाथ मलते। चली जाती रही ये जिंदगानी, चली जाती रही ये जिंदगानी, बहुत गिरगिट मिले यूं रंग बदलते। आहा चली हा हा, जाती क्या रही बात की ये जी आपने, क्या जिंदगानी। बात की जी। चलन सीखो जमाने का जरा तुम, स्मिता जी इस शेर पे ध्यान दीजिएगा। जी जी चलन बिल्कुल मैं। सीखो जमाने का जरा तुम, कि कब तक तुम रहो गिरते संभलते, कि कब तक तुम रहो गिरते संभलते। हमारे घर भी गंगा एक रहती, हमारे घर भी गंगा एक रहती, मगर सहमी वो रहती डरती रहती। हमारे घर भी गंगा एक रहती, मगर सहमी वो रहती बहते बहते। वो राखी ढूंढती धागे के भाई, वो राखी ढूंढती धागों को भाई। कहाँ था आऊंगा वो चलते चलते, कहा था ओह, आऊंगा वो चलते चलते। क्या किया बात है, क्या आजाद भारत को था जिसने, किया आजाद भारत को था जिसने, लहू ठंडा हुआ क्या अब उबलते, लहू ठंडा हुआ अब क्यों उबलते। जो आज की सिचुएशन है, हमारे भारत को जिसने आजाद किया था, हमारी वैसी ही चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। गलत बात बिल्कुल हमको नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए, सहन करने। आपसे सीखा है स्मिता जी, ये आपसे सीखा है। किया आजाद भारत को था जिसने, लहू ठंडा हुआ अब क्यों उबलते। कि बातों में बहल जाते हैं वो तो, उन्हें मालूम नहीं कि लोग जलते। सहम से हम गए जब देखा उनको, ये बहुत अच्छा मेरा शेर है। सहम से जी हम जी। गए जब देखा उनको, गिरेबा में बहुत सांपों को पलते। ओह, सहम गए, क्या बात, सहम क्या से बात है। हम गए जब एक से देखा बढ़कर एक। उनके, गिरेबा में बहुत सांपों को पलते। तरु गजलों को पढ़ती और लिखती, हर एक शय ओढ़ लेती रात ढलते, ओह, हर एक क्या शय बात, ओढ़ क्या बात, लेती बहुत रात सुंदर, ढलते। बहुत ही खूबसूरत, खूबसूरत, बहुत चलिए सुंदर। इस पे मैं एक, और ये सब इसलिए काफी लिखा ज्यादा जाता है। सच्चाइयों को समेटे हुए, जी, बहुत ही सुंदर सा। छोटा छोटा बहर पे मेरे को लगा कि कुछ लिखा जाए। बहुत अच्छा था। कुंदन वर्मा जी जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि आप तो जो कह दें वो कविता बन जाता है, आपकी जुबान पर का शब्द संवर जाता है। क्या बात है, कहने को तो बारीकियां और बहुत कुछ होता है, पर जज्बात के भवसागर में अगर भाव मुकम्मल होता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, एक बिल्कुल। क्लैप तो बनता है भाई कुंदन वर्मा जी बहुत के अच्छे कवि हैं लिए। कुंदन वर्मा जी, भी और बहुत मुझे अच्छा लगता है लिखते कि हैं। बहुत जल्दी इनको बुला करके इनसे भी कुछ सुनना पड़ेगा। अच्छा, आपने जो शब्दों की बात कही थी ना कि कुछ शब्द दीजिए,
तो आपके लिए एक शब्द आ चुका है, मधुबन। नारायण राय जी ने आपको मधुबन एक शब्द दिया है, तो महज चैलेंजेस मधुबन बिल्कुल। की बूंदों को बताओ, महज मधुबन की बूंदों को बताओ कि खुशबू कैसी आती है उपवन से। महज बूंदों को अब तो तुम बताओ कि खुशबू कैसे आती है उपवन से। ये बूंदे टूट के बिखरे न अब तो, ये बूंदे टूट के बिखरे न अब तो, कि फूलों ने संभाला कि फूलों ने संभाला फिर संभल के। मैं आपको फिर से इसका संभालती हूँ। ये बूंदों की देखिए, मैंने इसलिए कहा कि ये मेरा परिवार है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बोले और मैं उस पर कुछ बोलूं, तो मैं इसलिए, ये अश्कों की बूंदों ने हमसे कहा था, ये अश्कों की बूंदों ने हमसे कहा था, नहीं वो जुदा तुझे से रह पाएगा अब। क्या बात। ये अश्कों की बूंदों ने हमसे कहा था, नहीं वो जुदा तुमसे रह पाएगा बे। कि बातों में उनके है रस की है मधुरम, कि बातों में उनके है रस माधुरी है। क्या वर्ड दिया था, बूंद दिया था, क्या दिया था? नहीं नहीं, मधुबन, मधुबन, माफ करिएगा, देखिए मधुबन। ना, देखिए ये कवि की बुद्धि है, कहाँ से कहाँ मधुबन दिया और मैं बूंद पे बोलने लग गई। लेकिन आप जो भी बोल रही हैं बहुत ही खूबसूरत सा बोल रही हैं, और मुझे लग रहा है कि जितने भी कलमकार, जितने भी रचनाकार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो मधुबन पे कुछ ना कुछ दो लाइन जरूर लिख करके यहाँ पे रखें। आज कुछ मजेदार सा सीन बन रहा है, कुछ अलग सा भी आ रहा है, तो अच्छी बात है। आप लोग भी चलिए, अब नारायण राय जी आप ही आइए शुरुआत करें। मधुबन में हम सब, आइए आइए मधुबन में हम सब, आइए अपने जीवन में ये खुशबू लाइए। क्या बात है, एक क्या बात है। गुल से है तेरा रोशन जहां, एक गुल से है तेरा रोशन जहां, फिर सुमन अपने ये दामन लाइए। क्या बात है भाई, क्या आइए बात कही, बात कर हम दी, वाह। सगज मधुबन आइए। देखिए कितना मैं कहाँ ईमानदारी कर गए पाई हूँ। नारायण राय जी? सर, अगर आप सुन रहे हैं तो आपकी टिप्पणी बहुत ही यहाँ पे मायने रखती है, तो बताइए आप, आपकी जी बात तो यहाँ पे बताइए, आनी चाहिए। क्योंकि एक गुल ऐसे तो से, बहुत लोग गा लेते हैं, लेकिन थोड़ा जी जी, आप लोग बहुत से ही मैं भी खूबसूरत सीखूं। है। एक गुल से है तेरा रोशन जहां, बहुत उम्दा। ऐसा कुंदन वर्मा जी बोल रहे हैं, और मुझे लगता है बस आ जाइए, सब लोग आ जाइए मधुबन को लेकर के। लेकिन मैं चाहूंगी ना कि इसको हम लोग थोड़ा सा पॉज देते हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति आ गई, तो आ गया चलिए कमेंट जी। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। गुरु जी ने पास माफ किया। करिएगा, मैं इंद्र जी, मैंने ना मेरा दिमाग, मैंने बूंद याद करके फिर बूंद पे बोलने लग गई। हाँ, नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि ये वो इंसान हैं जो मुसीबतों से घबराती नहीं है, और नए रास्ते पे निकलते हुए जिसको घबराहट नहीं बल्कि एक अंदर से जज्बा होता है कि देखते हैं ये रास्ता किधर लेके जाता है। तो ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने वाले लोग दुनिया में बहुत कम हैं, और उनमें से आज सुधा मोदी जी आज हमारे साथ बैठी हुई है ना, ये भी बहुत हाँ मजेदार सा कुछ हो रहा है। ये आपके, मुझे लगता है ना कि आपके कैरेक्टर की, आपके चरित्र की ये मधु खूबसूरती भी है, और अलग भी। मधुबन अभिनंदन। मधुबन का अभिनंदन। हाँ, वाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। जसपाल सिंह जी कह रहे अब हैं। एक गजल सुनाऊं? हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। नेकी और पूछ पूछ, सुनाइए। तस्वीर में कहाँ तक अपने ख्याल बांधे, तस्वीर में कहाँ तक अपने ख्याल बांधे, तस्वीर में कहाँ तक
अपने ख्याल बांधे, एक उम्र का है मंजर, कैसे वो हाल बांधे। वाह वाह एक वाह वाह वाह। उम्र का है मंजर, कैसे वो हाल बांधे। सागर के तट पे हमने ख्वाबों का घर बनाया, सागर के तट पे हमने ख्वाबों का घर बनाया। लहरें वो ले गई है, कैसे वो चाल बांधे। लहरें वो ले गई है, कैसे वो चाल बांधे। तस्वीर में कहाँ तक अपने ख्याल बांधे। आतंक का ये मंजर तालिबान में जो छिड़ा है, आतंक का ये मंजर कैसा छिड़ा है देखो। आंसू बहा लहू संग, कैसे उबाल बांधे। बहुत आंसू सुंदर। बहा लबू लबू संग, कैसे उबाल बांधे। विपदा की कैसी आई, अपनों को खो रहे हैं। सांसों के टूटे धागे, कैसे ये साल बांधे। सांसों के टूटे धागे, कैसे ये साल बांधे। आंचल में गांठ माने। ये गजल मैं अफ्रीका गई थी तो मेरे बेटे के पास ही, तो मेरा बेटा वहां रहता है और समुद्र किनारे पे ही लिखी थी थोड़ा, तो इस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा। आंचल जी। में गांठ माने, ये सोच के लगाई। आंचल में गांठ माने, ये सोच के लगाई। परदेस लाल मेरा, नजरों का काल बांधे। हाँ हाँ परदेश हाँ हाँ लाल हाँ। मेरा, नजरों का काल बांधे। तस्वीर में कहाँ तक अपने ख्याल बांधे। चंदा बहुत। की रोशनी में ये टिमटिमाते तारे। बहुत बड़े कवि हो जाते हैं तो उनकी रोशनी में हमको कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि छोटे छोटे जो हमारे कवि हैं, छोटे छोटे जो हमारे शायर हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, लेकिन कभी कभी वो दब के रह जाते हैं। तो चंदा की रोशनी में ये टिमटिमाते तारे, खामोश चुप ये रहते, अपने सवाल बांधे। वाह वाह। खामोश चुप ये रहते, अपने सवाल बांधे। इसी तरह से जीवन इसी तरह गुजर जाता है, लेकिन कहते हैं ना, कुदरत से गुफ्तगू करते रहिए जनाब, जिंदगी खुशनुमा रहेगी। जिंदगी को अगर खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो हो सके तो मुस्कुराहट बांटिए, रिश्तों में कुछ सरसराहट बांटिए। निरस्सी हो चली है जिंदगी बहुत, थोड़ी सी तो शरारत बांटिए। क्या सब यूं बात ही है। भाग रहे हैं परछाइयों के पीछे, अब सुकून की कुछ आदत बांटिए। जिंदगी यूं न बीत जाए तेरी, जिंदगी यूं न बीत जाए तेरी, बेचैनियों को कुछ तो राहत बांटिए। क्या बात है। बेचैनियों बहुत को सुंदर। कुछ तो राहत बांटिए। तो जीवन बहुत का सुंदर। यही बहुत। फलसफा है, जितने पल रहिए उतने पल सुकून देने में रहिए, सबके साथ में मन लेके रहिए स्मिता जी। और जी। जैसा कि मैं फिर कहना चाहूंगी कि ये जज्बातों का जो भवसागर आपने बनाया है, यहाँ पे मिल के हम लोगों को लगता है कि बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। तो हम चाहते कि ये तो बस प्यार है आप मेरे लोग का। बीच में दो लाइन आप भी सुनाइए तो मेरे को अच्छा लगेगा, तब तक अरे। मेरे को भी हाँ। तो हाँ। मुझे भी देखना पड़ेगा कि मैं क्या हाँ। सुनाऊं, क्योंकि कोई आपने बात नहीं। मुझे अचानक से हाँ, अ, हाँ, चलिए, क्योंकि भजन की बात आप कर रही थी और हम्म, मैं भजन सुनाती हूँ। ठीक है। ठीक है, सुनिएगा। तू कर्म किए जा फल की चिंता, तू कर्म
करे इंसान, ये कहता गीता का ज्ञान, ये कहता गीता का ज्ञान। अगले पल में क्या होना है कोई न पहले जान सके, मानवता के पथ जो चलता खुश उसको भगवान रखे। वाह तेरे भाग्य की रेखा गढ़ता, तेरे भाग्य की रेखा गढ़ता, तेरा आज का काम, ये कहता वाह गीता का वाह वाह, बहुत ज्ञान, सुंदर, ये कहता बहुत सुंदर। गीता का ज्ञान। और सुनिएगा आज के समय में क्या है, कलयुग में तो हर एक घर में उल्टा चरखा चलता है, लेकिन जो जैसा करता है वैसा ही फल चखता है। सब कर्मों से बंधे हुए हैं, सब कर्मों से बंधे हुए हैं, चाहे रंग हो या धनवान, ये कहता गीता का ज्ञान, ये कहता गीता का ज्ञान। तू मैं तेरी मेरी में सारी दुनिया है बंधी, तू मैं तेरी मेरी में सारी दुनिया है फंसी। अनजानी अनदेखे डोरी के ताले बाने में वाह कसी, वाह, पर जो समझे जन्म के भेद को, हर पर जो समझे जन्म के भेद को वही बनेगा महान, ये कहता गीता गीता का का है ज्ञान, ये ज्ञान, कहता वाह वाह, गीता का ज्ञान। तू कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, ये कहता गीता का ज्ञान, ये कहता गीता का ज्ञान। वाह तो वाह, बहुत ये एक सुंदर, भजन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ऐसे अचानक से फंसाया नहीं जाता है, गलत बात होती है ये। नहीं नहीं फंसाना ये आज मैं भी फंसना ही चाह रही हूँ और आपको भी फंसाना ही, क्योंकि हमारे कुछ अपने बैठे हैं, तो हम सोचते हैं कि ऐसा ना लगे कि हम कहीं से तुकबंदी ले लेके बना ले रहे हैं कविताएं। और कुछ कुछ बहुत बहुत शिद्दत से लिखते हैं जनाब, बहुत मुद्दत से लिखते हैं, और क्या सच बात है कहते भाई। हैं, बहुत दिल से लिखते हैं, तो इसलिए हाँ कहीं हाँ से नहीं एकदम। चुराते हैं। हाँ, और ये ये जरूर ये है कि एक, कल मैंने मनोज जी को पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि जब तक हम अगर 50 कविताएं पढ़ें, 50, तो उसके बाद अगर हम एक पंक्ति लिखें तो लिखावट होती है, मतलब पढ़ना जरूर चाहिए। एक बिल्कुल कवि को कवि बनने के लिए अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है, माँ शारदे की चरणों की एक अच्छी सी बिटिया जरूर है। और मैं यही चाहती हूँ कि माँ अपने चरणों में हम लोगों को रखा रहे और हमको वैसे ही सुकून देती रहे जैसा मैं चाहती हूँ। तो जीवन का यही मतलब फलसफा है कि ठाकुर जी भगवान ऐसे ही अपने मन में रखे। चलिए, बहुत थोड़ा सा बोझिल हो रहा है, तो मैं एक सुनाती हूँ। मैंने कहा था कि मैं ये सुनाना चाहती हूँ कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो अरे वाह मैं सुनाइए सुनाती हूँ। जी, बहुत स्वागत। चलो बता दे खुदा कहाँ है, वो दिलरुबा गुमशुदा कहाँ है। बहुत सुंदर चलो बहुत सुंदर। बता दे खुदा कहाँ है, वो दिलरुबा गुमशुदा कहाँ है। तमाम रंगत फिजा में आई, तमाम रंगत फिजा में आई, तमाम रंगत फिजा में आई, वो पूछते मैं कदा कहाँ है। क्या बात है भाई, क्या तमाम बात है। रंगत फिजा में आई, वो पूछते मैं कदा कहाँ है। खुशी अब में आंसू निकल पड़े हैं, खुशी में आंसू निकल पड़े हैं, खुशी में आंसू निकल पड़े हैं। बताओ हम गमज़दा कहाँ है,
खुशी में आंसू निकल पड़े हैं, बताओ हम गमज़दा कहाँ है, चलो बहुत सुंदर। बता दे खुदा कहाँ है, वो दिलरुबा गुमशुदा कहाँ है। तुम ही से हम तो निखर रहे हैं। अभी आपने कहा कि आप बहुत सुंदर लग रही है, उस पे ये लाइन है, तुम ही से हम तो निखर रहे हैं, तुम ही से हम तो निखर रहे हैं, नहीं तो हम में अदा कहाँ हाँ, है, क्या तुम बात ही है, से क्या बात कह हम दी। तो निखर रहे हैं, नहीं तो हम में अदा कहाँ है, चलो बता दे खुदा कहाँ है, वो दिलरुबा गुमशुदा कहाँ है, बहुत तलाश खूबसूरत। उसकी। अभी मैंने कहा था कि ठाकुर जी सबके दिलों में है, तलाश उसकी क्यों कर रहे हो, तलाश उसकी क्यों कर रहे हो, तलाश उसकी क्यों कर रहे हो, ये जिस्म रूह से जुदा जुदा कहाँ है, कहाँ, बहुत सुंदर, तलाश बहुत सुंदर। उसकी क्यों कर रहे हो, ये जिस्म रूह से जुदा कहाँ है, चलो बता दे खुदा कहाँ है, वो दिलरुबा गुमशुदा कहाँ है। भगवान की नजर से अगर हम उतर बहुत जाएंगे तो सुंदर। क्या हाल होगा। उतर गए जो, आखिरी मुखड़ा है ये, उतर गए जो नजर से उसके, उतर गए जो नजर से उसके, उतर गए जो नजर से उसकी, तो ढूंढना फिर खुदा कहाँ वाह है, वाह 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 उतर वाह। गए जो नजर से उसके, तो ढूंढना फिर खुदा कहाँ है, चलो बता दे खुदा कहाँ है, वो हमसे यारा जुदा कहाँ है, बताओ बेहतरीन। हम में अदा कहाँ है। वाह वाह धन्यवाद। वाह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और मेरा भी यही मानना है, और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि विश्वास मानिए कि अगर भगवान आपके भीतर नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है। कहीं उसको भी बाहर नहीं मत है। तलाश करो, अंदर ही तलाश करने का है। थोड़ी देर तक वो कहते हैं ना, एक बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और पता नहीं वो कब से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। न मंदिर गया, न मस्जिद गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। तो वाह। भीतर जाइए और आप तर जाएंगे। आ, बस ये बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं कुंदन वर्मा जी, जसपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। शानदार प्रस्तुति, जितने खूबसूरत, जितने अच्छे वो व्यक्तित्व हैं ना, जितने शानदार व्यक्तित्व हैं, और वो जब शानदार बोलते हैं ना तो उसमें उस शानदार की चार चांद लग जाते हैं। जी। कुछ लोग के मुंह से कुछ सारी बातें बहुत प्यारी लगती हैं। रागनी नहीं, पांडे जी जुड़ी बहुत। हुई हैं। हाँ, रागनी पांडे जी हैं, कह रही हैं कि वाह वाह, शानदार प्रस्तुति। लोगों के प्यार भरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, दिल को छू रहे हैं। और जी। सुधा जी, चूंकि समय भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मैं हाँ चाहूंगी हाँ ना हाँ हाँ। कि कुछ ऐसी पंक्तियां हो या कुछ ऐसी यादें हो आपके साथ जहन में बैठी हुई, वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ जरूर साझा कीजिए। वही ऐसे संस्मरण जो दिल को एकदम आपके हमेशा छूते हो, कोई बात। हाँ, मेरे दिल को फिर मेरे साथ में यही है कि जब मैं किसी अपने से मिलती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, कहानियाँ तो बहुत याद रहती है, और लेकिन नहीं भी याद रहती है, लेकिन मैं अपनी माँ को जब भी देखती हूँ और मेरी माँ से जब भी मैं मिलती हूँ तो मुझको एक नया जज्बा आ जाता है और एक नया हौसला आ जाता है। इसी के साथ में मैं एक बार कभी मेरी माँ के साथ ही बैठी थी, तो जीवन में मुझको लगा कि उन्होंने कहा कि जब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारे पिताजी गए,
इतने छोटी सी उम्र में, तो तुम क्यों इतना उदास होती है? इसलिए उन्होंने एक फिल्मी गाना है, आ, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। क्या बात है। हाँ, बहुत ही तो खूबसूरत सी बहुत सारी पंक्ति है। बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उसके बीच में किसी ने मेरे को कहा था कि एक मारवाड़ी राजस्थानी गाना सुनाने, वही मैं ढूंढ रही थी, मैं सोची हाँ जाते जाते हाँ। जी जी, उनको बिल्कुल भी बिल्कुल। सुना दूं। हाँ, आशा जी ने एक बोला था। हम्म एक एक लाइन है, छैलो मतलब पति को बोलते हैं, और आधी रात को आता है और फिर बात बनाता है, तो बात बनाने को बोलते बटावा चटनी। तो ये है, छैलो आवे आधी रात बटावा चटनी, छैलो आवे आधी रात बटावा चटनी, आधी आधी रात छैलो बाजारा में घूम, बाजार में आधी आधी रात को घूमता, आधी आधी रात छैलो बाजारा में घूम, मन सुती न जगाव बटाव चटनी। मतलब मैं सोई भी रहती हूँ तो मेरे को जगाते। ये मैंने एक भात लिखा जैसे भाई का होता है, एक तमन्ना हमारी सर, भात भरन की तैयारी सर, आओ बीरो सा पोली मारी भात भरण, आओ बीरो सा पोली मारी भात बन, बहना की ये द्वारी है, आज तो थारी बारी है, आओ बीरो सा पोली मारी भात भरण, चूनर लेकर आयो बीरो ओढ़ बाई मुल्काव है, तारा जड़ी चूनर में चंदो भी शर्माव है, सोना का घूंघरिया है, बाबुल बैठ बंधायो है, आओ बीरो सा पोली मारी। जिसको राजस्थानी पूरी आएगी वही इसको समझेगा कि भात होता है। नहीं। मेरे ख्याल से आप लोग इसको क्या बोलते हाँ हैं, हाँ, मायड़ा। मुझे पता है, मुझे पता है। हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ना मारवाड़ी कल्चर मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हाँ हैं। और हाँ। जी। और अब एक आशा मैं जी अभी आपको एक फिलहाल नहीं है, मुक्तक, लेकिन बाद हाँ में हाँ, सुनेंगे। जी जी, एक बिल्कुल मुक्तक बिल्कुल। सुनाती हूँ। और उद्धव को जब गोपियों के पास उद्धव गए थे, तो गोपियों ने उद्धव को कहा, सुनो उद्धवे कहानी ज्ञान की अच्छी नहीं लगती, क्या बात है। सुनो उद्धवे कहानी ज्ञान की अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी प्रेम की पोथी हमें सच्ची नहीं लगती, कहो जाके ये केशव से जरा गोपी तो बन देखे, विरह की वेदना यूं दूर से सच्ची नहीं लगती, विरह की वेदना यूं दूर से सच्ची नहीं लगती, लिखा हर डाल पे मोहन वही है मेरा वृंदावन, लिखा हर डाल पे मोहन वही है मेरा वृंदावन, जहाँ यमुना की लहरें हैं वहीं रहता है जीवन धन, जहाँ यमुना की लहरें हैं वहीं रहता ये जीवन धन, ये मीरा की कहानी है हुई राधा दीवानी है, ये मीरा की कहानी है हुई राधा दीवानी है, कि गोविंद मोल ले लेना वार के अपना पागलपन, गोविंद हाँ मोल ले लेना वार के अपना पागलपन, लिखा हर डाल पे मोहन
वही है मेरा वृंदावन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। और जन्माष्टमी की देखिए शुरुआत हो चुकी है, और जिस तरह से अपने भजन और पूरा माहौल वो झूला के साथ में और भात भी परोस दिया, तो बहुत जी सारे लोगों को बहुत सारे कंटेंट्स मिल चुके हैं और बहुत सारे कमेंट्स हैं। नारायण राय जी लगातार बने हुए हैं, वहाँ क्या बात है, कुंदन वर्मा जी हैं, और वो लगातार बहुत सारी, लगता है उनके साथ बीच में नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो गई थी, वैसा कह रहे हैं। जिंदाबाद कह रहे हैं, आपको राधे राधे भी कह रहे हैं। तो समय हो चुका है काफी ज्यादा, और इतनी प्यारे सी मुक्तक के बाद में, इतनी प्यारी सी पंक्तियों के बाद में सुधा जी, हाँ, चलिए। हम लोग, जी बिल्कुल, और हाँ अंत में ठीक है। को क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप, उसके बाद हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं। अभी तो भगवान कृष्ण का ही है, तो एक मुक्तक के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी और दो जी लाइन जी और कहना चाहूंगी। ये मुक्तक मैं सबको हर बार सुनाती हूँ, हर मंच पे सुनाती हूँ, लेकिन उसके पहले एक जी लिखते हैं। बसे मोहन कहाँ जाके कोई उनको बुला लाओ, मेरे मन की व्यथा कम हो, संदेशा वो सुना जाओ। सुनो उद्धव नहीं मुझको तुम्हारी पाती है भांति, सखी कब शाम आएंगे, मुझे बस इतना बता जाओ। सभी को मैं अपने आखिरी मुक्तक के साथ कहती हूँ। ये सांसों की जो महफिल है, सजा इसको सदा रखना। ये सांसों की जो महफिल है, सजा इसको सदा रखना। तुम्हारे हम हमारे तुम, बना इसको सदा रखना। वाह वाह, जिंदगी मिल गई हमको जब से तेरी गली पाई, जिंदगी मिल गई हमको जब से तेरी गली पाई। धड़कते दिल के रिश्ते हैं, बना इसको सदा रखना। धड़कते दिल के रिश्ते हैं, बना इसको सदा। सबको मेरा नमन, वंदन। जज्बात के भंवर सागर का मंच को भी मेरा नमन। कुंदन वर्मा जी और इंदर जी, इंद्र नारायण राय जी का मेरा मेरा नमन, शत शत नमन है। क्योंकि आपके आने से जब इतने बड़े बड़े कवि जब हमारी सुनते हैं तो आत्मा विभोर हो जाती है। इसके लिए मैं एक बार फिर से स्मिता जी को सादर नमन। वैसे तो मेरी छोटी बहन है, लेकिन जो बड़ा काम करती हैं वो माँ शारदे की महान पुत्री होती हैं। ईश्वर करे आप इसी तरह आगे बढ़ती रहें और सभी कलमकारों को स्थान दें। इसी के साथ मैं सभी से विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद मैम, जन्मदिन बहुत की, बहुत। सभी को कृष्ण जन्मदिन की बहुत बहुत भाई। एक दो शुभकामनाएं। लाइन में कृष्ण की सुना दूं। ऐसो जी जी मन जी, होवे उठाए ले कनुआ, ऐसो मन होवे गाओ बधैया, कन्हैया जन में है, गाओ बधैया कन्हैया जन में है। गोरा गोरा मुखड़ा झीना झीना कजरा, गोरा गोरा मुखड़ा झीना झीना कजरा, रिले लो बलैया कन्हैया जन में है, ले लो बलैया कन्हैया जन में है। पीत झुगलिया झिल मिल झलकत, पीत झुगलिया झिल मिल झलकत, पहनाओ का छनिया कन्हैया जन में है। गाओ भदैया, आखिरी है। ठुमुक ठुमुक पग धरे धरे नी पे, पहनाओ पैजनिया कन्हैया जन में है, ले लो बलैया कन्हैया जन में है। वाह गाओ बधैया
कन्हैया जन्मे, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। हरे आज की के आनंद जय। की जय। जय। सभी को वाह मेरा वाह वंदन। वाह, इससे सुंदर, इससे खूबसूरत सा समापन नहीं हो सकता था। तो बस सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, और अपना ही नहीं, अपनों का भी ख्याल रखिए। और अभी बहुत निश्चिंत होने का समय नहीं आया है, तो निश्चिंत भी मत रहिए, लेकिन रिलैक्स इस तरह से रहिए कि खुश रहने का एक भी मौका मत छोड़िए। बस खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हम खुशी का हर एक क्षण आप तक पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं। 8 बजे फिर मिलेंगे काव्यधार के साथ में, कुछ नए रचनाकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद।